लास्ट क्लास हम लोग ने इलस्ट्रेशन 1 और 2 कंप्लीट किए थे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 3, ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ यश एंड जश एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। ट्रायल बैलेंस दिया है, ड्राइंग अकाउंट्स दिया है, ठीक है। डेबिट में क्या होता है, एसेट्स एंड एक्सपेंस, क्रेडिट में होगा लायबिलिटी एंड इनकम। स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक, कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या, डेटर, जहाँ से पैसा रिसीव होना बाकी। परचेज वेजेस बी आर 6% इन्वेस्टमेंट, ये जो 6% दिया ये क्या है, इसके इंटरेस्ट रेट है। इस इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो कितना होगा, 6%। सैलरी, कैश बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का मतलब क्या, ये साइड होता है सेल रिटर्न। बेड डेट्स, स्टेशनरी, ऑफिस, मोटर कार, बिल्डिंग, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस। देन कैपिटल अकाउंट दिया यश एंड जस्ट, सप्लायर, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर। देन सेल्स, बिल्स पेबल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000 का, 6% चाहिए था, कितना होना चाहिए 600, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ 300। तो ये एडजस्टमेंट हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब ध्यान रखना। बिल्स पेबल, इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न ये क्या होगा, परचेज रिटर्न। रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स रिजर्व, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब क्या उसने ड्रॉइंग्स किया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 500, ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट 5% ऑन कैपिटल, मतलब क्या, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है 5%। तो हम लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर थे, दोनों पार्टनर पे 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 10% ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ, 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उसके अलावा और इसमें कुछ तो सबसे पहले देखो कैपिटल, कैपिटल कितना 50,000 और 40,000 था, यश और जश का, यश एंड जश 5%, कितना 50,000 का 5%, मतलब ये हो गया 2,500 और ये हो गया 40 का 5% यानी 2,000, टोटल कितना हो गया 4,500। अब ये जो 4,500 ये किधर जाएगा, पहला पीएल एप्रो में जाएगा, पीएल एप्रो में डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। और दूसरा इसका सेकंड एडजस्टमेंट का जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट है 10% ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है। ड्राइंग कितना कितना, सेकंड, सेकंड नहीं इसी में है वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम यश एंड जश का, कितना 10%, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो इसका विड्रॉ कितना था 8,000, 8,000 का 10%, 6/12, और इधर 4,000 का 6%, 10% एंड 6/12, तो कितना होगा 800, उसका हाफ 400, और ये 4,000 तो उसका हाफ 200, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 12,000, इसका सीधा सा रूल है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो दोनों में से लोअर कौन सा है 12,000, जो मार्केट प्राइस है उसको कहाँ कहाँ दिखाएंगे, एक ट्रेडिंग में दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसको क्या करेंगे, पीएल में ऐड कर देंगे डेबिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है। फोर्थ, प्रीपेड वेजेस 400, तो प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड है मतलब पहले पे कर दिया, प्रीपेड को हमें क्या करते हैं, हमेशा लेस करते हैं, इधर डेबिट साइड में ही लेस करना है वेजेस के नीचे, और एक्चुअल में ये वेजेस है ना तो ट्रेडिंग में आएगा, पीएल में नहीं, इसमें जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में लेस करेंगे डेबिट साइड रेस्पेक्टिव वेजेस में से, और दूसरा दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल, रेंट रिसीव हो गया, ये भी एडवांस में रिसीव हुआ, तो रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एडवांस में रिसीव हुआ, तो एक चीज देखना, रिसीव हुआ मतलब इनकम, तो ये पीएल के क्रेडिट साइड आएगा लेकिन लेस होगा, प्रीपेड एडवांस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको लेस कर देंगे लेकिन क्रेडिट साइड में, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में एडवांस इनकम, एडवांस इनकम हमेशा लाइबिलिटी होती है। फिर उसके बाद उसने दिया है डिस्काउंट इज रिसीवेबल ₹40,
प्रीपेड रेंट इज एडवांस 400 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल 40, डिस्काउंट रिसीवेबल है तो ये तो ऐसा कैसा ही दिखा देंगे 6, डिस्काउंट रिसीवेबल 40, किस साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड और पीएल में डेबिट साइड, ठीक है, डिस्काउंट के पूरे एडजस्टमेंट में आएगा। फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स, नाउ 7। तो देखो सबसे पहले पीएल के डेबिट साइड में जो एडजस्टमेंट होता है हम लोग ने क्या पढ़ा है, बैड डेट्स, फिर उसमें प्लस बैड डेट्स रिजर्व, देन प्लस बैड डेट्स प्लस बैड डेट्स, फिर प्लस बैड डेट्स रिजर्व, देन माइनस बैड डेट्स रिजर्व। कौन सा, ये है ट्रायल बैलेंस वाला, ये है एडजस्टमेंट, ये भी एडजस्टमेंट एंड ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो उसमें क्या दिया, फ्रॉम डेटर्स 1000 एज अ बैड डेट्स, राइट ऑफ करना है, एडजस्टमेंट में दिया तो एडजस्टमेंट के आगे 1000 लिख देंगे। दूसरा प्रोवाइड 5% बीडीआर, तो ये इसी पे बीडीआर प्रोवाइड कर देंगे एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व, तो डिस्काउंट रिजर्व अलग से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ का एडजस्टमेंट, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्या दिया, 400 दिया है तो पहले 400, फिर उसके बाद बीडीआर एडजस्टमेंट का निकालना है, बीडीआर ट्रायल बैलेंस में कितना दिया, ये दिया है 2000 तो यहाँ लिख देंगे 2000, ये भी हो गया नीचे 2000 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट वाला आएगा, एडजस्टमेंट वाला कैसे आएगा, बैलेंस शीट के डेटर से निकालेंगे, तो जो बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड में डेटर, तो सबसे पहले डेटर का वैल्यू कितना, तो जो कस्टमर दिया था ऊपर कितना दिया था 29,000 का, नीचे कोई सेल तो नहीं है, नहीं नीचे कोई सेल नहीं, तो ठीक है 29,000 का डेटर। उसके बाद उसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं बैड डेट्स, जो एडजस्टमेंट में दिया था वो है 1000, तो कितना बचा 28,000। अब उस पे लगाएंगे बैड डेट्स रिजर्व, वो कितना, उसने बोला 5%, 28,000 का 5% मतलब 1400, 1400, इसको माइनस करेंगे, लेस इक्वल टू 26,600, इस पर लगेगा डिस्काउंट रिजर्व, वो कितना, उसने बोला 2%, 2% बोला ना, तो इस वैल्यू पे 2% और लगेगा, ये हो गया 532, फिर से लेस इक्वल टू, तो ये हो गया 26,068, क्लियर। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ देखना, बीडीआर जो आया, ये दोनों कौन सी चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट वाली, मैंने पहले भी बताया एडजस्टमेंट वाली का 2 इफेक्ट होता है, इसलिए पहला किधर पीएल में आया, दूसरा बैलेंस शीट में आ गया। तो यहाँ पर कितना होगा, एडजस्टमेंट में 1000, ये हो गया, बीडीआर कितना था 1400, तो यहाँ आएगा 1400, 1400। अब जो इसका नेट बैलेंस बचेगा वो पीएल में आउटर कॉलम में आएगा, तो कितना हो रहा है 400 प्लस 1000 प्लस 1400 माइनस 2000, तो ये हो गया 800, 800 दिखा देंगे बैलेंस पीएल में डेबिट से। फिर उसके बाद प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार, 7th एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है, तो डेप्रीसिएशन तो सीधा प्रोवाइड कर देंगे 10%। डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट किधर जाता है, एक पीएल डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। देन 8 गुड्स वर्थ 2000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ 80%। तो 8th नंबर का देखो, सबसे पहले गुड्स कितने का था, गुड्स जो जला वो था 2000 का, ठीक है। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कितना किया, इंश्योरेंस क्लेम 80%, मतलब 2000 का 80% हो गया 1600, तो एक्चुअल लॉस कितना है, लॉस कितना हुआ 400 का, बराबर। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले 2000 जो गुड्स जला डिस्ट्रॉय हुआ, उस वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस हो जाएगा, पहला। दूसरा, जो हमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, मतलब 1600 रुपया मिलेगा इन फ्यूचर, तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये फ्यूचर में पैसा आने वाला है। और तीसरा, ये जो एक्चुअल लॉस हुआ ये किधर जाएगा, पीएल में डेबिट साइड। तो एक इंडिविजुअल ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट हुए, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों जगह है, ठीक है। उसके बाद 9, 10% कमीशन इज पेएबल टू जज फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। ये आफ्टर डिडक्शन वाला चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जो भी उसने क्या बोला, 10% कमीशन ऑफ पेएबल टू जज फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। आफ्टर डिडक्शन है मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, 10/100 प्लस
परसेंटेज मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट, मतलब जो भी उस टाइम नेट प्रॉफिट आएगा हमारा पीएल एप्रो का उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर वाले में नीचे 100 प्लस परसेंटेज करते हैं, क्लियर। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो हिडन एडजस्टमेंट बता देता हूँ। हिडन में क्या था, कस्टमर परचेज वेजेस बिल्स पेबल, ये इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट में क्या था, 6% इन्वेस्टमेंट, वैल्यू कितनी है 10,000, मतलब खरीदा कब, 1 अप्रैल 2016 को। तो इंटरेस्ट कितना चाहिए उसको भाई, ईयर स्टार्टिंग में खरीदा तो 10,000 मल्टीप्लाई 6%, पूरे साल का इंटरेस्ट 600 बनता है। लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 300। जो तो बाकी का 300 है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड और पीएल में क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट में वैसे भी लिखा है, लेकिन टोटल क्रेडिट में कितना दिखाएंगे, तो देखो जो तुम पीएल अकाउंट बनाओगे उसमें जो इंटरेस्ट लिखोगे उसमें इनर कॉलम में 300 प्लस आउटस्टैंडिंग 300, टोटल मिला के 600, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। प्रीपेड एक्सपेंस, देखो अब ये प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस है, सीधा का सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस है, सीधा का सीधा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया। ट्रायल बैलेंस का हमेशा एक ही इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट होता है, ड्यूल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिया उसको प्लस माइनस कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर सेल्स बिल्स पेबल, इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुड्स रिटर्न, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स रिजर्व, ठीक है। ये सब हो गया, बस खत्म, और कुछ एडजस्टमेंट बचा नहीं है। चलो ट्रेडिंग में आते हैं, तो हमारे जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो सारे मार्क कर दूंगा। फर्स्ट क्या, फर्स्ट क्या है इसका, एक काम करते हैं ऐसे ही रखते हैं, नीट नहीं है इसका। ओपनिंग स्टॉक 24,000 गिवन था, परचेज दिया, परचेज में से देखो परचेज रिटर्न जो था उसको माइनस किया, जो वैल्यू आई उसमें से फिर से गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था, यहाँ दिया था, ये लिखा है यहाँ 740 740। क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रेडिंग में से लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद गुड्स टेस्टेड फायर 2000, इसका हमारे पास एडजस्टमेंट था 2000 का। तो ये देखो गुड्स एडजस्टमेंट कौन सा था इसका, जो ये रहा 6th नंबर वाला, 8 नंबर, गुड्स 2000 1600, और गुड्स के आगे मैंने क्या लिखा था, ट्रेडिंग परचेज में से लेस करते, यहाँ परचेज में से लेस कर दिया। फिर उसके बाद वेजेस, वेजेस में प्रीपेड था, प्रीपेड को माइनस किया, इसका एडजस्टमेंट। सेल, सेल में से सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक कितना 12,000, इसका एडजस्टमेंट कौन सा था, एडजस्टमेंट नंबर 2, ये लिखा है क्लोजिंग स्टॉक में क्या 12,000, कहाँ का जाएगा, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में एसेट्स, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल क्या, डेबिट का माइनस किया, क्या बचा, ग्रॉस प्रॉफिट 62,000। इस जीपी को 62,000 को हमने यहाँ ट्रांसफर किया, तो 62,000। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड का पहले करवा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 हमने किया है, ये 600 लिखा था, लास्ट वाला एडजस्टमेंट वही किया हमने, जो हिडन एडजस्टमेंट गिवन था, ये रहा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम पे पीएल क्रेडिट साइड में शो करना है, शो कर दिया। रेंट, रेंट में 600, रिसीव्ड कितना 200, माइनस कर दिया, इसमें भी था, इसका भी एडजस्टमेंट था, किधर है ये रहा, पीएल क्रेडिट साइड में लेस करना है, ये लेस किया। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 400, और रिसीवेबल था 40 रुपीज़, ये कौन सा था जो एडजस्टमेंट में दिया है, ये रहा डिस्काउंट रिसीवेबल कितना 40, रिसीव होना बाकी है, तो ये कितना 40 रुपीज़, एक यहाँ आ गया, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड कंप्लीट। अब एडमिन एक्सपेंस, सैलरी सेम, स्टेशनरी प्लस कर दिया 500, ऑफिस एक्सपेंस सेम दिखाया, डिस्काउंट अलाउ। अब देखो डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट में क्या, ये जो हमने डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया ना 532, ये कहाँ जाएगा, पीएल में डेबिट साइड पहली बात, और दूसरा किधर जाएगा, हमने बैलेंस शीट में एसेट में तो माइनस कर ही दिया, तो ये क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ जितना था जो एडजस्टमेंट वाला आया उसको ऐड कर दिया, और अगर ट्रायल बैलेंस में भी होता तो उसको लेस कर देते, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 532 यहाँ आया, और टोटल मिला के कितना हुआ 1932। फिर उसके बाद बैड डेट्स, ये तो सेम ही है, पूरा लास्ट फाइनल एडजस्टमेंट कितना 800 का, तो ये 800 का हो रहा था। देन मोटर कार का ये डेप्रीसिएशन, ये लॉस बाय फायर कितना 400, तो ये लॉस दिखाया था, ये लिखा है यहाँ पर, पीएल डेबिट साइड दिखाना है, तो ये रहा 400। बस अब क्रेडिट साइड को टोटल किया, डेबिट माइनस किया, तो कितना बच गया 40,248। नाउ पीएल एप्रो, पीएल एप्रो में 40,248 यहाँ भेजा। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया स्टार्टिंग में 4,500, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी कैलकुलेट किया 600। एक चीज देखना, जो उसने पैसे में विड्रॉ किया है उसी पे हमने इंटरेस्ट दिया है, जो उसने गुड्स पे विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया। ये चीज ध्यान रखनी है कि गुड्स में अगर कोई भी विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है,
अगर वो पैसे में कुछ भी विड्रॉ कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये जश का कमीशन। अब जश का कमीशन कैसे कैलकुलेट किया वो देखना। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का कितना 4248 प्लस 600 टोटल कितना हुआ 40,838 माइनस क्या करेंगे 4,500 लेस कर दो, जो भी वैल्यू बची मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110 तो कितना आएगा 3304। ठीक है, वापस बता रहा हूँ क्या किया। उसने बोला था आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन का मतलब क्या, जो क्रेडिट साइड में वैल्यू थी 40,248 प्लस 600 टोटल कितना हुआ 40,848, उसमें से जो हम पे कर चुके हैं क्या क्या 4,500 तो इसको माइनस कर देंगे। तो देखो 40848 माइनस किया 4,500 तो कितना बचा, ये बचा 36,348 मल्टीप्लाई ये जो नेट प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई करना है 10% अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3304 पॉइंट, देखो मल्टीप्लाई 10 अपॉन 110 3304.36 तो अप्रोक्स हम क्या ले लेते हैं 3304, वही वैल्यू यहाँ पर ले ली। अब इसको भी माइनस कर दो तो जो वैल्यू बचा वो कितना बचा 33,044। अब ये क्या करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसने दिया कितना इक्वली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो दोनों पार्टनर को इक्वली चला गया। ये सेम प्रॉफिट किधर जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम लिखा है 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया। कमीशन कमीशन किसको केवल जश को ही मिल रहा है 3,304। उसके बाद पीएल एप्रो से जो प्रॉफिट आया वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। ड्राइंग ड्राइंग जितना था पैसे में विड्रॉ किया वो। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 और 200। देखो जो गुड्स का विड्रॉ है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दिया। वो अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो हम यहाँ पर उसका भी एडजस्टमेंट कर देते। वो उसने ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया उसकी सारी चीज़। तो ये 400 200 इंटरेस्ट ऑन राइट। देन जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर कैसे, यश का टोटल क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जो बचा वो 60,622 क्रेडिट बैलेंस बच गया दोनों साइड 60 और 57। नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग सेम दिया है, मोटर कार डिप्रीसिएशन माइनस कर देंगे 46,000 6% इन्वेस्टमेंट, इस पर इंटरेस्ट बाकी था 300 का वो शो करेंगे, देखो नीचे लिखा होगा कहीं आएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 12,000 कैलकुलेट किया था। कस्टमर ये देखो डेटर का पूरा एडजस्टमेंट दिया, लास्ट में क्या आंसर आ रहा है 26,000 हमारा आ रहा था आंसर। ये रहा 26,068। कैश बैलेंस 3,500, डिस्काउंट रिसीवेबल है ये भी बताया था। बिल्स रिसीवेबल सेम आ गया, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस सेम, प्रीपेड वेजेस ये लिखा, रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कैलकुलेट किया था 300, इंश्योरेंस क्लेम ये भी कैलकुलेट किया 1,600। यहाँ लिखा था कहीं पर ये रहा 1,600 इंश्योरेंस क्लेम जो था उसके आगे लिखा है क्या बैलेंस शीट एसेट साइड, तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कैपिटल, कैपिटल कितना जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो यहाँ ट्रांसफर किया। टोटल क्या 118। बैंक ओवरड्राफ्ट सेम, बिल्स पेबल सेम, सप्लायर सेम, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है खत्म, बस इतना ही था, सिंपल एडजस्टमेंट थे इसमें तो। नाउ फोर्थ फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ गंगा एंड जमुना। गंगा और जमुना का ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म डेबिट बैलेंस मतलब क्या एसेट्स एंड एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी एंड इनकम। ड्राइंग्स दिया है दोनों का, परचेज गुड्स रिटर्न कौन सा सेल रिटर्न, स्टॉक ऑफ गुड्स सैलरी ऑफिस एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड बैड डेट्स डेटर्स बिल्स रिसीवेबल कैश ऑन हैंड बैंक बैलेंस इन्वेस्टमेंट मशीनरी बिल्डिंग। कैपिटल में गंगा जमुना, करंट अकाउंट गंगा जमुना मतलब क्या यहाँ पर करंट अकाउंट मेंटेन हो रहा है, यानी दो अकाउंट दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर कौन सी मेथड फॉलो हो रही है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल बेस्ड मेथड जहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट, और सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू पास होंगे करंट अकाउंट के थ्रू। दोनों का क्रेडिट बैलेंस ही है, डेबिट नहीं है, ऐसा एक का भी डेबिट बैलेंस नहीं, दोनों का क्रेडिट बैलेंस ही है। सेल दिया है गुड्स रिटर्न ये कौन सा परचेज रिटर्न, बैड डेट्स रिजर्व बैंक लोन क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लॉन्स बोरो जनरल रिजर्व। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सा नंबर है ये 4 नंबर, फोर्थ नंबर।
फोर्थ नंबर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28,600 बट मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। चलो फोर्थ नंबर में क्या, फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28,600, देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक टोटल है 28,600, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बट मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स, क्या बोल रहा है, इसका जो 20% गुड्स है, ठीक है, तो इसका 20% कितना, तो 28,600 मल्टीप्लाई 20%, यानी ये हुआ 5720 का जो गुड्स है इज 10% मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब ये 10% ज़्यादा है। तो कितना है एक्चुअल में, अगर इसमें प्लस 10% कर दोगे तो इसकी वैल्यू है 6292, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों में से चूज करना, पहला तो ये हो गया, बस इतना ही दिया है, मतलब क्या, जो 80% गुड्स है उसकी तो सेम ही वैल्यू है, मतलब अगर तुम 28,600 को 80% से मल्टीप्लाई करोगे तो 22,880, 22,880, इसका सेम वैल्यू, तो ये तो सेम ही रहेगा। अभी देखो वैल्यू क्वेशन कैसे होगी, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, तो ये वाला, और इधर तो यही लोअर है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो दोनों को ऐड कर दो, 5720 प्लस 22,880, मतलब सेम ही आ जाएगा 28,600, ठीक है। कम होता तो कुछ आता। 5% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एंड एनुअल बोनस 2000 पेबल टू ईच अदर, मतलब क्या, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम क्या है, गंगा एंड जमुना, गंगा जमुना, कितना, 5%, किस पे मिलेगा, फिक्स्ड कैपिटल पे, फिक्स कैपिटल कितना है 30,000 एंड 36,000, तो 30,000 का 5% यानी 1,500, 36 का 5% 36 और 1800 1,800, टोटल कितना हो गया 3,300, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेटर पे करना है ना, तुम मत करना ऐसे, तुमसे होगा नहीं अभी। उसके बाद एनुअल बोनस ऑफ 2,000 पेबल टू ईच पार्टनर, बोनस कितना, दोनों को 2,000, तो 2,000 इंटू 2 मतलब 4,000, ये भी PL एप्रो में चले जाएंगे, ठीक है। बेड डेट्स रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड ऑफ ₹3,000, देखो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, क्या, बेड डेट्स रिजर्व कितना, 5% नहीं, बेड डेट्स रिजर्व इज टू बी मेंटेन 3,000, कितना, 3,000 मेंटेन करना है, एंड प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व, तो सबसे पहले देखना है बेड डेट्स रिजर्व है कितना, बेड डेट्स रिजर्व है 6,000, बोला है 3,000 मेंटेन करना है, मतलब 3,000 को हटाना है, यानी कि यहाँ पूरा वो लिखोगे, बेड डेट्स एड बेड डेट्स रिजर्व माइनस बेड डेट्स रिजर्व, मतलब ये है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नाउ बेड डेट्स फर्स्ट देखो, इसमें कितना था 1,400, 1,400, एडजस्टमेंट में बेड डेट्स है क्या, एडजस्टमेंट में बेड डेट्स कुछ नहीं है, मतलब डैश, बेड डेट्स रिजर्व है एडजस्टमेंट में, हाँ कितना बोला 3,000, बेड डेट्स रिजर्व कितना ट्रायल बैलेंस में 6,000, माइनस कर देना है, पहला तो ये हो गया PL का। दूसरा बैलेंस शीट साइड, बैलेंस शीट साइड में क्या, सबसे पहले डेटर, डेटर कितना था, ये रहा 67,000, तो डेटर 67,000, 60,000 और 7,000 माइनस बेड डेट्स, कुछ था क्या एडजस्टमेंट में, नहीं तो जीरो, लेकिन BDR था, कितना बोला उसने मेंटेन करने को 3,000, तो 3,000 रखेंगे, वो जो वैल्यू बची वो 64,000। अब उसने बोला डिस्काउंट रिजर्व भी बनाना है, कितना, 5% का, 5% बोला ना, ये रहा, तो 5%, 64,000 का 5% हाफ करोगे तो कितना 3,200, इसको माइनस कर दो, तो जो वैल्यू बची वो किधर आ जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट से, 64,000 माइनस 3,200, तो ये आया 60,800, बस नीचे कोई सेल ना हो, नहीं तो लंबा हो जाएगा, अभी इसको परचेज है, सेल तो नहीं दिख रहा है, देखते हैं, ठीक है 60,800, अभी इतना ध्यान रखो। उसके बाद नेक्स्ट
प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है तो ईजी है, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग ऑन मशीनरी पे किधर किधर जाएगा, पीएल में डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में से माइनस कर देंगे रेस्पेक्टिव एसेट्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परचेस ऑफ 4000 इज नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे तो कुछ इफेक्ट आया नहीं, लेकिन परचेस में आएगा। क्या परचेस पे इफेक्ट आता है, एडजस्टमेंट नंबर 5। उसने क्या बोला, परचेस किया बट रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो। तो पहला क्या होगा, परचेस में जाके ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या, परचेस 4000 इज रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड हो गया, तो पहला परचेस में ऐड, दूसरा क्रेडिटर में जाके ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिसीवेबल कमीशन ऑफ 2000, कमीशन रिसीवेबल है तो कमीशन रिसीवेबल किधर जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग है ना, रिसीव होगा। फिर उसके बाद एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये किधर जाएगा, पीएल में डेबिट साइड, इसमें एक्सपेंस में जाके ऐड बैक कर देंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी डिटरमाइंड 12,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना डिटरमाइन किया है, 12,000, 12,000। एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सबसे पहले देखो इन्वेस्टमेंट है कितना, ये रहा इन्वेस्टमेंट है 14,000 का, इन्वेस्टमेंट है 14,000 का, वो बोल रहा है इसमें कंसीडर करो केवल 12,000, मतलब 2,000 का क्या लॉस है, उसके अगेंस्ट में रिजर्व है क्या, कुछ नहीं। इसने बोला ये 2,000 ट्रांसफर कर दो, कहाँ, जनरल रिजर्व में। तो ये जो यहाँ से 2,000 कटा ना, वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। जनरल रिजर्व में किधर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ठीक है। 8, लोन ऑफ 600 was given to an employee but debited to salary account। किया क्या, लोन दिया उसको, लिखना की तरह बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तुमने क्या किया, गलती से उसकी सैलरी में ऐड कर दिया, तो क्या करेंगे, पीएल में डेबिट में जिधर सैलरी लिखा होता है ना, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना, कितने से, 600 से, ठीक है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग 3:7, प्रिपेयर एनुअल अकाउंट, खत्म हो गया पूरा, कुछ बचा ही नहीं। अब इसके अलावा इधर कुछ था क्या, नहीं, इसमें भी सच तो कुछ नहीं है, तो खत्म। ये क्या एडजस्टमेंट है उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो अभी ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले ट्रेडिंग बनाया, ओपनिंग स्टॉक सेम, परचेज में अनरिकॉर्डेड परचेज था 4,000 का, कहाँ गया, ये इधर था, ये रहा 5वां नंबर का एडजस्टमेंट। फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट परचेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, ये तो परचेज रिटर्न का तो ठीक है, ये भी हो जाएगा। कैरिज इनवर्ट गिवन था, सेल सेल था, सेल रिटर्न था, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेशन की थी फर्स्ट वाले, फर्स्ट में था, ये रहा 26,600, ये 26,600 आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल किया, फिर डेबिट साइड का माइनस किया, तो जो वैल्यू बची वो स्टार मार्क दिखा के दिखा देंगे। ट्वेंटी 85,200, इस 85,200 को दिखाएंगे यहाँ पर, जीपी 85,200। सबसे पहले क्रेडिट साइड का देख लो, आउटस्टैंडिंग कमीशन था, कमीशन रिसीवेबल है, अभी पर देखा था, किधर गया लास्ट एडजस्टमेंट था ना, ये रहा कमीशन रिसीवेबल, लिखा है पीएल के क्रेडिट साइड पहला, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। उसके बाद बेड डेट्स रिजर्व, हाँ ये बेड डेट्स रिजर्व कौन सा है अभी ये बताता हूँ, यहाँ पर बैलेंस करना बाकी था, इसका देखो टोटल करो, यहाँ टोटल करो 1400 प्लस 3000 माइनस 6000, मतलब बच रहा है 1600, लेकिन किसका, माइनस का। जब भी माइनस में आंसर आता है उसको क्या करते हैं, आउटर कॉलम में नहीं लिखते। तुमने कैलकुलेशन दिखा दी, ऐसी की ऐसी कैलकुलेशन डेबिट साइड में दिखानी है, लेकिन उसको लिखेंगे किस साइड में, क्रेडिट साइड में, किसके नाम से, बेड डेट्स रिजर्व के नाम से। तो वही यहाँ पर दिखा है, बेड डेट्स रिजर्व 1600। देखो यहाँ लिखा होगा, ये लिखा है, देखो पूरा एडजस्टमेंट, यहाँ माइनस लिखा है ना इसने, आउटर कॉलम में नहीं दिखा है, कहाँ दिखा है, डायरेक्ट क्रेडिट साइड में। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आंसर माइनस में आए क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। नाउ सैलरी, सैलरी में लोन टू एम्प्लॉइज में माइनस करना था, लास्ट एडजस्टमेंट था, ये रहा, सैलरी में से माइनस करते हैं, सैलरी में से माइनस करना,
फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, कैरेज आउटवर्ड सेम, ये पूरा बेड डेट्स का एडजस्टमेंट। देन डिस्काउंट रिजर्व 3200, डिस्काउंट रिजर्व अलग से दिखाया क्योंकि डिस्काउंट अलाउ नहीं था, तो हमने कैलकुलेट किया था, कहाँ गया, ये रहा 3200, यही डिस्काउंट रिजर्व यहाँ शो हुआ है 3200 का। फिर उसके बाद मशीन का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बस क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड के माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा उसको स्टार मार्क करके दिखाओगे 49,100। अब इसको ऐसा कैसा PL प्रो में लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था हमने, किधर गया, तुमको ना बोला था मत करना, तुम मतलब कैलकुलेटर से करना, 1500, 1800, 3300, बोनस टू पार्टनर 2000 दोनों को, ये 2000 दोनों को, फिर 4000। फिर उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर को किस रेशो में जाएगा, 3:7 के रेशो में। कहाँ से आया, यहाँ लिखा था 3:7, तो 3:7 के रेशो में बांटा, कैसे, 3/10 मल्टीप्लाइड 41,800, दूसरा 7/10 मल्टीप्लाई 41,800, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले कौन सा, करंट अकाउंट है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ कैपिटल लिखा है इसने, लेकिन करंट लिखने का तुम और कुछ नहीं लिख देने का, तो बुक वाला है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, 2400, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, बोनस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ड्राइंग दिया था डेबिट साइड में, जो बचा वो बैलेंस आ गया, इसको इन तीनों चारों को टोटल करके 12,000 को माइनस किया, तो जो बचा वो बैलेंस कैरिड डाउन। अब यही 7040 23,460 कहाँ ट्रांसफर हो गया है, यहाँ पर, ये देखो, ये तो फिक्स कैपिटल सेम लिखा है ऐसा कैसा, इसने यहाँ नीचे दिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, हो तो हो गया। बैलेंस शीट में फिक्स कैपिटल तो फिक्स ही था, लेकिन फ्लक्चुएटिंग था, वो उसका अकाउंट बनाया और ऐसा कैसा लिखा। रिजर्व, रिजर्व में से देखो 2000 माइनस के, किस खुशी में, एक चीज याद रखने का, इन्वेस्टमेंट 14,000 का था, वहां से 12,000 कर दिया, तो 2,000 उसने बोला जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, मतलब लॉस ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करना था, तो जो लॉस ट्रांसफर हुआ उससे जनरल रिजर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। किधर दिखाया मैंने बोला था वहां भी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ये लिखा है 7,600, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक लोन सेम, लोन्स बोरोड, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, क्रेडिटर में ऐड किया, ये भी लिखा था कहीं, तो जहाँ परचेज था ना, ये रहा परचेज, क्रेडिटर में ऐड करना है, ये क्रेडिटर में ऐड किया। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस सेम दिखाया, बिल्डिंग में से डेप्रीसिएशन माइनस, मशीन में से डेप्रीसिएशन माइनस, ये 2000 राइट ऑफ करके 12,000 दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक सेम, डेटर्स का पूरा एडजस्टमेंट करके 60,800, ये आ रहा था क्या हमारा, ये रहा 60,800, 60,800। देन कैश ऑन हैंड सेम, बैंक बैलेंस सेम, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन रिसीवेबल 2,000, बिल्स रिसीवेबल सेम, लोन टू एम्प्लॉय, हमने लोन दिया है, मतलब हमारे लिए क्या है, एसेट्स। ये एक इंडिविजुअल ऐसा एडजस्टमेंट था जो रह गया था शायद, मैंने 600 तो लिखा है ना बैलेंस शीट, अरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा दिया, एक्चुअल में हमने लोन दिया है, तो हमें क्या मानेंगे इसको, एसेट्स, ठीक है, खत्म। तो बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल करोगे, लायबिलिटी का टोटल करोगे, तो वैल्यू क्लियर। नाउ अभी क्या करते हैं, देखो 4 इलस्ट्रेशन कर लिया, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है ये, कहाँ से क्वेश्चन से आंसर, सबसे पहले राइट एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द, एडजस्टमेंट एंट्री तो तुम लोग कर लेना, 8th क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, मैं तुम लोग बुक में देख लेना अपनी अपनी, मैं तुम्हें इसमें ही थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बना दूंगा, कितना है बस इतना ही ना, ब्रह्मा विष्णु में पहले समझा देता हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद ड्रॉ कर लूँगा। ब्रह्मा एंड विष्णु partners sharing profit loss 3:2 from the trial balance 31st March and adjustments prepare annual accounts of the firm, हमें annual accounts बनाने, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ड्राइंग्स दिए हैं ब्रह्मा विष्णु के, लीज होल्ड बिल्डिंग साथ में ही एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, लीज होल्ड बिल्डिंग 10 ईयर्स का है, 60,000 था, 60,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स मतलब 6,000, ये जो 6,000 आया दो जगह जाएगा, पहला 8th लीज होल्ड बिल्डिंग, कितना 6,000, 6,000 दो जगह कहाँ कहाँ जाएगा, पहला जाएगा PL में डेबिट साइड, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड,
ये जो एसेट साइड में जाएगा ना, वहाँ क्या होगा जाके 60 माइनस 6, मतलब नेट कितना बचेगा 54,000। नेक्स्ट मशीन ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स, कैरेज आउटवर्ड, किधर जाता है कैरेज आउटवर्ड, पीएल में, ट्रेडिंग गलती से भी नहीं बोलोगे। फर्नीचर, फिक्सचर, सैलरी, बैडेट्स, BIR, ट्रेडिंग एक्सपेंस भी कहाँ, पीएल में है, ट्रेडिंग में नहीं जाता। कैश बैलेंस, स्टॉक, स्टॉक कौन सा 31 मार्च है, 31 मार्च 2017, कब का बना रहे, 31 मार्च 2017 का ही बना रहे, मतलब ये कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद 73,000, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था इसने, नहीं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, लोन ऑफ ब्रह्मा, लोन ऑफ ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा से लोन लिया है। क्रेडिट साइड दिया है मतलब इसको दिया नहीं, इससे लोन लिया है, लाइबिलिटी है हमारे पे। कितना, 50,000, 50,000। कितना, कब लोन लिया, 1 जुलाई को, तो जुलाई से काउंटिंग करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने, तो 9/12। कुछ दिया है परसेंटेज नहीं, तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 50,000 मल्टीप्लाई 6%, 9/12 मतलब 2250। अभी और बाकी नीचे देखते हैं, कुछ इंटरेस्ट का रेट तो दिए, डिफरेंस नहीं दिया है, नहीं होगा तो कितना, 6%। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर, कमीशन, बिल्स पेबल, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है मतलब क्या, ये जीपी दिया है, तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट पीएल से ही स्टार्ट करना है, और कुछ रिवाइज्ड जीपी नहीं है इसमें, ठीक है, रिवाइज ट्रेडिंग नहीं बनाना है। एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 6% मशीनरी फर्नीचर। तो देखो डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट क्या, एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहला है डेप्रीसिएशन, किस किस पे, मशीन पे और फर्नीचर पे। मशीन पे कितना, 6%, फर्नीचर पे 20%। तो मशीनरी का वैल्यू कितना है, 50,000, 50,000 पे 6% मतलब 3,000, और फर्नीचर पे 20, फर्नीचर कितना 5,000, तो इस पे हो गया 1,000। हाँ, बस टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 4,000। किधर किधर जाएगा, पीएल में डेबिट साइड पहला, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है राइट ऑफ 50,000 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेट्स, बैड डेट्स में से राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है मतलब क्या, माइनस करना है। तो सेकंड डेटर कितना, देखो दो थे, एक पीएल में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में, तो पहले पीएल का पूरा एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। बैड डेट्स में ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट्स, देन प्लस बीडीआर, देन माइनस बीडीआर। जिसने इलस्ट्रेशन देखे होंगे उसको सही से समझ आ जाएगा, इलस्ट्रेशन भी देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट चाहे फास्ट फॉरवर्ड पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट देखो ताकि तुम्हें समझ आए। वहां से बेसिक से स्टार्ट किया, 1 से 4 वहां हो गए, अभी यहाँ से 4 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर वापस से इलस्ट्रेशन होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखो। ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट देखो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना था 1200, तो 1,200 रुपये ट्रायल बैलेंस में था। यहाँ पर कितना 500, ये हो गया। बीडीआर है क्या, बीडीआर कुछ नहीं, तो बीडीआर दोनों जगह, इस जगह और इधर भी नहीं है, तो बस यहाँ पर डैश आ जाएगा। टोटल कितना हो गया 12 5 17 1700, 1700 कहाँ शो हो जाएगा, पीएल में डेबिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या जाएगा वो देखो। फर्स्ट है डेटर, डेटर कितना, तो डेटर इसने दिया है, ये रहा डेटर 40,000, 40,000, 40,000। इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे बेड डेट्स, कौन सा एडजस्टमेंट वाला, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस का एक होता है, एक बार दिखा दिया पीएल में डेबिट साइड। अब एडजस्टमेंट में कितना था 500, तो 500 माइनस कर देंगे, तो नेट जो बचा उसको आउटर कॉलम में कितना दिखाएंगे 39,500, खत्म। बीडीआर था नहीं वरना माइनस करते। एनुअल सैलरी ऑफ 5,000, एनुअल सैलरी 5,000, 4,000 इज पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रेस्पेक्टिवली। तो ये है एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी किस किस को, ब्रह्मा एंड विष्णु को, वी एंड वी पे कितना, एनुअल सैलरी 5,000 तो 5,000, और इसको 4,000, तो ये 5 4 टोटल हो गया 9,000। ये 9,000 किधर जाएगा, पहला जाएगा पीएल एप्रो में, दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है, किस साइड, क्रेडिट साइड में। ये पीएल एप्रो में किधर जाएगा, डेबिट साइड को। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए क्या, इनकम। नाउ कमीशन 500 इज रिसीवेबल, रिसीव होना बाकी है, मतलब क्या, कमीशन रिसीवेबल है, तो 4 क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीवेबल कितना 500, किधर जाएगा, पीएल में क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में।
फिर उसके बाद फिफ्थ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग है कुछ नहीं करते हैं, पीएल में डेबिट साइड भेज देते हैं, ऐड कर देंगे रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना पे मिलना बाकी, बस खत्म, इतना ही था। ठीक है, चलो अभी हम क्या बना लेते हैं, तो इसको इतना सा रखते हैं। तो देखो सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग तो बना हुआ है, केवल पीएल अकाउंट ही चाहिए, पीएल और पीएल एप्रो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। तो पहला बनाते हैं पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा तुम लिख लेना, पीएल अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31st March 2017, बस इन द बुक्स ऑफ गंगा एंड जमुना। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, फर्स्ट क्या जीपी, जीपी कितना दिया है, इसमें दिया है जीपी 97,250। ठीक है, अब उसके बाद क्या, सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव, जो क्रेडिट साइड में दिया है वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। पहला है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कितना 400। देन क्रेडिटर नहीं कमीशन, कमीशन में एडजस्टमेंट था, याद रखना है 2500, तो इधर प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन था, आउटस्टैंडिंग कितना था, ये रहा 500 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 500, और जो भी टोटल होगा वो 3000 आउटर कॉलम में। देन बिल्स पेबल नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया ये क्रेडिट साइड का, अब डेबिट साइड में आओ, लीज होल्ड बिल्डिंग का रिटर्न ऑफ, तो सबसे पहले बिल्डिंग राइट ऑफ, कितने का बिल्डिंग राइट ऑफ किया 6000 का, कैलकुलेशन दिखा दिया है 60,000 डिवाइड बाय 10, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी, मशीनरी पे क्या था डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितने दो थे, पहला मशीन पे, दूसरा फर्नीचर एंड फिक्सचर। मशीन पे कितना डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया था, कहाँ गया, ये रहा 3000 और 1000, तो 3000 एंड 1000, टोटल कितना 4000, 4000। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ कितना 350, तो 350 ऐसा कैसा। देन डेटर्स नहीं, कैरिज आउटवर्ड 1200, कैरिज 1200 1200। फर्नीचर फिक्सचर नहीं, सैलरी, सैलरी में क्या था एडजस्टमेंट था, सैलरी कितना 7500, उसमें प्लस माइनस कुछ था क्या, नहीं ये तो पार्टनर का सैलरी, तो इसमें कुछ नहीं ना, तो बस सैलरी तो ऐसा कैसा आउटर में ही दिखा दो 7500। फिर उसके बाद है बेड डेट्स, बेड डेट्स पे एडजस्टमेंट था, पूरा बेड डेट्स का एडजस्टमेंट था, क्या बेड डेट्स पूरा ऐसा कैसा, यहाँ से उठा के वहाँ रख रहा हूँ मैं, तो कॉपी 2 बार करना पड़ता है, तो यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, पेस्ट, तो ये देखो, ठीक है। PL प्रो का भी बना ही देता हूँ, वैसे PL प्रो की नीड तो नहीं है स्टिल, क्योंकि छोटे छोटे ही एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट ही मान लेंगे इसको PL प्रो की जगह। चलो ये हो गया, नेक्स्ट क्या, कैरिज हो गया, सैलरी हो गया, बेडेट्स हो गया, बेडेट्स का पूरा एडजस्टमेंट फाइनल करने के बाद कितना आएगा, देखो 1700 आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, ये लिखा 1700,
नेक्स्ट क्या, कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखना है 5900, ऊपर लिख देते हैं स्पेस है, ट्रेडिंग एक्सपेंस 5900। कैश बैलेंस स्टॉक कुछ नहीं। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में कुछ था क्या, एडजस्टमेंट की सारी चीज़ें हो गई। कमीशन, आउटस्टैंडिंग, सैलरी है यार 3000, यहाँ सैलरी लिखना है, मैं बोल रहा हूँ मैंने कहीं पढ़ा है। 7500 प्लस 3000, तो ये हो गया 10,500। लास्ट वाला एडजस्टमेंट अपन ने लिखा नहीं ना इसमें, आउटस्टैंडिंग यही लिखा है खाली। फिर उसके बाद बस ख़त्म हो गया, बस अब इसका टोटल करना है। जो भी बचेगा वो क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट। देखते प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, लॉस तो नहीं आ जाएगा। तुम देखो क्रेडिट साइड का टोटल क्या हो रहा है, 97,250 प्लस 400 प्लस 3000, टोटल हो गया 1,01,00650, 1,00650 माइनस। अभी डेबिट का टोटल कितना, 6000 प्लस 4000 प्लस 350 प्लस 1200 प्लस 10,500 प्लस 5,900 प्लस 1700 माइनस 1,00650, कितना हुआ, 71,000 का नेट प्रॉफिट आया। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल एप्रो में। तो चलो नीचे एक पीएल एप्रो भी बना ही लेते हैं, रफ बना रहा हूँ केवल, जस्ट रफ क्या फेयर ही बना लेते हैं। तो तुम लोग बोलोगे ये हुआ पीएल एप्रो। पीएल एप्रो में कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, 71,000 का। पार्टनर को सैलरी देनी थी, कितनी कितनी, ब्रह्मा विष्णु को सैलरी है ना, एडजस्टमेंट नंबर 4, 5,000 और 4,000 एनुअल बोला है, तो टोटल कितना 9,000। ठीक है, 5,000 प्लस 4,000 9,000। उसके अलावा कुछ था क्या, कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, तो बस खत्म। तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। किस किस में बटेगा, ब्रह्मा में और विष्णु में, उनके पीएसआर रेशो में। कितना बचेगा, 71 माइनस 9, 11 माइनस 9 2, 62,000। तो ये कितना, अब इसका रेशो क्या था, इसका रेशो था ऊपर ऊपर दिया है 3:2, मतलब ये जो 62,000 है ये 3:2 के रेशो में जाएगा। मतलब 62,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये है 37,200 और 2 24,800। ये ऐसा कैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट में ही एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, बस वो भी बना देते हैं, जाने दो। चलो कैपिटल अकाउंट, इसको क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ब्रह्मा विष्णु, विष्णु ब्रह्मा पर्टिकुलर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है 55 और 45, 55,000 45,000। उसके बाद ड्राइंग, डेबिट साइड में देखो ड्राइंग दिया है, कितना कितना 5,000 5,000, 5,000 5,000। उसके बाद इनको सैलरी मिला है, कितना मिला है, सैलरी था, ध्यान से पढ़ने का, किसका कितना है, एनुअल सैलरी 5,4, ब्रह्मा एंड विष्णु, तो ब्रह्मा का 5 विष्णु का 4। उसके बाद क्या, ड्राइंग हो गया, पीएल एप्रो से प्रॉफिट आया, पीएल एप्रो ऊपर कैलकुलेट तो किया, 37,200 और 24,800। और कुछ देना है क्या, नहीं, खत्म। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, बैलेंस सीडी। या बैलेंस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में। तो क्रेडिट साइड का टोटल 55 प्लस 5 प्लस 37,200, ये हो गया 97,200 माइनस 5,000, 92,200। उसके बाद क्रेडिट साइड का विष्णु का 45 प्लस 4 प्लस 24.8, ये हो गया 73,800, 73,800 माइनस 5, 68,800। ये ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल ब्रह्मा एंड विष्णु, कितना
92,200 और 68,800, 92,200 एंड 68,800, जो भी बचेगा आउटर कॉलम, देन सारा। अभी क्या क्या आएगा यहाँ पर देख लेते हैं। लिख देता हूँ यहाँ बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, ठीक है। तो फर्स्ट इधर क्रेडिट साइड का पहले देख लेते हैं। क्या क्या, लोन ऑफ ब्रह्मा, ओके लोन रह गया ना अपना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट तो किया था हम लोग ने, इंक भी खत्म हो गया इसका। सो क्या बाकी था हमारा 2250 का बैलेंस, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये पे करना बाकी था। अब इस इंटरेस्ट को लिखेंगे कहाँ पर, पीएल अकाउंट में जाएगा, पीएल अप्रो तो बोल भी मत देना। तो यहाँ कितना इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन किसका नाम है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन पता चला ना, 2250 कैसे आया, 50,000, कुछ नहीं था इसके इंटरेस्ट के बारे में, 9 मंथ्स के हिसाब से दिया 2250, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कितने से कम होगा, 2250 से, तो ये 68,750, ये 68,750 कहाँ जाएगा, पीएल अप्रो में जाएगा। तो अभी यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस चेंज करनी पड़ेगी। 68,750, इसमें से 9,000 माइनस करो, फटाफट बोलो, 68,750 माइनस 9,000 किया तो 59,750, 68,750, 68,750। अब इस 59,750 को 3:2 के रेशो में, मतलब डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 35,850 एंड 2 23,900। अब इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देख लो, एक 2250 नहीं लिखने के कारण कितना लोचा पड़ता है। कितना, 35,850, इधर 23,900, इसको प्लस करेंगे 4,000 प्लस 45,000, 72,900, इधर भी 72,900 माइनस 5,000, 67,900। फर्स्ट वाला ब्रह्मा का कितना होगा, 55 प्लस 5 60, 60,000 प्लस 35,850 माइनस 5,000, तो ये हुआ 90,850। ये कितना हो रहा है, 850 बाय 850, ठीक है। अब ये 90,850 और 67,900, $90,850 67,900। अब इन दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में लिखोगे तो कितना आएगा, 1,58,750। अब क्रेडिट साइड से जा रहे थे, क्या हो गया, अभी कैपिटल हो गया पूरा लोन, इस लोन के कारण ही सब लफड़ा हुआ है। 50,000, फिर उसके बाद इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, क्यों, क्योंकि उसने पे किया नहीं है, कुछ नहीं दिया है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग मानोगे। कितना, 2250। डिस्काउंट रिसीव हो गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना 25,000, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। कमीशन, कमीशन में आउटस्टैंडिंग कमीशन था, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, तो किधर आएगा, एसेट साइड में, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव करना है। बिल्स पेबल लिख देंगे ऐसा कैसा, बिल्स पेबल कितना, 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ काम नहीं, यहाँ टोटल। अभी देखो एसेट साइड में दिक्कत आ सकती है, देखते हैं। एसेट साइड में क्या, लीज होल्ड बिल्डिंग, डायरेक्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, लीज होल्ड बिल्डिंग कितना, 60 में से 6,000 माइनस करके 54,000। मशीनरी, मशीनरी पे 50,000 माइनस, इसका जो डेप्रीसिएशन था, मशीन का डेप्रीसिएशन कितना था, 3,000, 3,000 माइनस करेंगे तो 47,000। तुम लोग ऐसे नहीं दिखाना, नीचे माइनस करके फिर दिखाना है, लाइन स्पेस कम है इसलिए लिख रहा हूँ। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ हो गया। डेटर्स, डेटर्स का डायरेक्ट,
क्रेडिटर्स की फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स का हमने एडजस्टमेंट किया था ना कहीं, ये रहा 39,500, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में है 39,500, 39,500। देन कैरिड आउट व्हाट फर्नीचर एंड फिक्सचर, यहीं पर फर्नीचर एंड फिक्सचर F&F कितना 5,000 माइनस 1,000 का उसका डेप्रीसिएशन, अच्छा कितना 4,000। सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी था, किधर आएगा क्रेडिट साइड में, ये स्पेस इसी के लिए छोड़ा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। फिर उसके बाद बैड डेट्स कुछ नहीं, बिल्स रिसीवेबल तो BR, बिल्स रिसीवेबल कितना 20,000। देन ट्रेडिंग एक्सपेंस हो गया, कैश बैलेंस कैश कितना 6,000। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना 73,000। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड राइट ऑफ 500 बैड डेट्स वाला पूरा हो गया, एनुअल सैलरी हो गया। उसके बाद कमीशन रिसीवेबल कितना है 500, तो यहाँ लिखेंगे 500। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो 54 प्लस 47 प्लस 4 प्लस 39.5 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 73, 2,44,000। 244 इधर भी 244 आना चाहिए। 158.75 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 3 प्लस 5, 244 आ गया बैलेंस शीट। बोलो भारत माता की जय। चलो हो गया। देखो क्या क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, पहला एडजस्टमेंट सॉल्व किया, देन PL, देन बैलेंस शीट, देन PL अप्रो, पहले PL कैपिटल अकाउंट। देखो पहले PL के बाद PL अप्रो कैपिटल, देन बैलेंस शीट बनाना, हमने उल्टा बीच में इन दोनों को साइड में बनाया हमने, ताकि वो सीक्वेंस में रहे, इसीलिए। तुम बाद में बनाओ पहले बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर एंड रुपीस, पर्टिकुलर एंड रुपीस, ठीक है। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 8 खत्म।